डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हमारी वीडियो में जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है जीपीएससी में मेंबर्स की, उनकी प्रोफाइल जानना था। पर उसके साथ साथ हम जीपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, अपॉइंटमेंट कैसी होती है, जो लोग अपॉइंटमेंट होते हैं मेंबर या चेयरमैन, उनका टेन्योर कितना होता है, सैलरी कितनी डाउन करते हैं और जीपीएससी का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन ब्रीफ हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और डेफिनेटली जो नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं उनकी प्रोफाइल तो देखेंगे ही। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप आपके डिस्कशन के लिए, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके जीपीएससी के बारे में। तो जीपीएससी में टोटल 7 मेंबर होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और उन्हीं मेंबर में से एक मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है। चेयरमैन जो होता है या फिर जो मेंबर होते हैं उनके लिए जो टेन्योर होता है वो सेम होता है। इनकी अपॉइंटमेंट होती है 6 ईयर्स के लिए या फिर मैक्सिमम इनकी एज हो जाए 62 ईयर के लिए। यूपीएससी में ये थोड़ा सा अलग होता है, 6 ईयर या फिर 65 ईयर होती है, पर स्टेट पीसीएस में ये 62 ईयर की होती है। आप सभी को ये भी जानना चाहिए कि जो स्टेट पीसीएस होता है, यूपीएससी होती हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। अब आपको लगेगा कि भैया ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये है कि ये अपनी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं। अगर आपको इनके पावर में अल्टरेशन करनी है, कोई चेंजेज करना है, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मतलब सोच के देखो कि कितना पावरफुल होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी को मेंबर स्टेट पीसीएस का अपॉइंट कर दिया गया या चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया, तो उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन आनी चाहिए। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है, फिर जांच होती है, और उसके बाद अगर गिल्टी होते हैं तब इनको रिमूव किया जा सकता है। इनको अपॉइंट करने का जो पावर होता है वो तो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, अंडर द सेक्शन ऑफ 316, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये बनाई गई है अंडर द आर्टिकल 315 क्लॉज 1, ठीक है। तो अपॉइंट तो किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पर इनके रिमूवल का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वैसे होता है। इन बिटवीन जो जांच चल रही होती है उस बीच में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट रिकमेंडेशन दे सकती है गवर्नर को कि आप इनको सस्पेंड करें, जब तक जांच हो रही, इंक्वायरी हो रही है, तब तक इनको हटाया जा सकता है बाय द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर हटाता है, वो भी सरकार नहीं, बट आप सभी को पता ही होगा कि गवर्नर इन शॉर्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी सरकार है तो किसी न किसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं। अगर सरकार अपोजिट है तो फिर ना भी मानते हैं बात गवर्नर। जनरली गवर्नर बात स्टेट गवर्नमेंट की मानते हैं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों के बीच में। तो ये तो पूरी बात रही इनके अपॉइंटमेंट की। इनको जो सैलरी मिलती है इनको, ये थोड़ा सा वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, बट ये मान लो कि 2 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में रहती है। 2 लाख से कम नहीं रहती है, जनरली हर स्टेट में ज़्यादा ही है। मैंने स्पेसिफिकली गुजरात का नहीं देखा है, पर हर जगह 2 लाख से ज़्यादा है, और ये 2.5 लाख के आसपास तक जाती है। मैक्सिमम स्टेट में ये सैलरी है 2,25,000 रुपये। चेयरमैन की सैलरी जो होती है 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा होती है आपके जो मेंबर होते हैं, बोर्ड मेंबर जो होते हैं उनसे। अब बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनका काम होता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट हालांकि इनका प्राइमरी काम है, बिल्कुल सही बात है, पर इसके अलावा ये आपके अपॉइंटमेंट में, आपके ट्रांसफ़र में, आपके प्रमोशन में, इन तीनों पॉइंट में इनकी सर्विस होती है। मतलब ये एज ए एडवाइजरी बॉडी काम करते हैं। तो अभी जो जीपीएससी के अपॉइंटमेंट पूरी नहीं हो पाई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं कि केवल रिक्रूटमेंट पे फ़र्क पड़ रहा था, काफ़ी सारे लोगों का जो प्रमोशन है वो भी पेंडिंग है, ट्रांसफ़र में भी इनका रोल होता है, तो काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं। अब जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है उसमें आप सभी को पता है 4 मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 7। 4 मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। ये पूरी पोस्ट अभी वैकेंट है, कोई नहीं था इस पर, सारी पोस्ट। चेयरमैन दासा सर फरवरी में रिटायर हो गए थे, और बाकी जो बोर्ड मेंबर हैं वो भी रिटायर हो गए थे। तो पूरी तरीके से ये खाली थी, 3 महीने से ऐसे ही खाली काम चल रहा था। पर अभी अपॉइंटमेंट हुई है और केवल 4 लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, अभी 3 लोगों का अपॉइंटमेंट बाकी है। अब आप कहोगे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो गई है, तो नहीं हुई है, बट चेयरमैन कौन बनेगा मोस्ट प्रॉब्ली, जो रिपोर्ट्स आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मेंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनबी उपाध्याय के बारे में। एनबी उपाध्याय ने अभी वीआरएस लिया है, मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है, जब इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर।
इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 2009 बैच के आईएएस हैं, पर यहाँ पे एक टर्म और लिखी हुई है, ये भी आप समझ लीजिए। आईएएस मतलब ये यूपीएससी का सीएससी दे के नहीं आए हैं, ये गुजरात का जीपीएससी दे के आए हैं। जीपीएससी देने के बाद जीपीएससी में ये 2004 में सेलेक्ट हुए थे। इसका मतलब होता है स्टेट सिविल सर्विस, ठीक है, नॉन स्टेट सिविल सर्विस। मतलब जो स्टेट सिविल सर्विस से लोग आईएएस बनते हैं, मतलब जो लोग प्रमोशन से आईएएस बनते हैं। अब आप कहोगे कि वाह, प्रमोशन से भी इंडियन सर्विस में जाते हैं। वैसे हो सकता है आप पहले से भी जानते हो, नहीं जानते हो तो ये जान लीजिए, हाँ बिल्कुल जाते हैं। जो टोटल स्ट्रेंथ होती है ना किसी कैडर की, या स्टेट मान लो जैसे गुजरात स्टेट है, तो यहाँ पे जो टोटल सेंसन स्ट्रेंथ है आईएएस की वो है 313 और आईपीएस की जो है वो है 208। तो इसका 33% जो रिक्रूटमेंट होता है या 33% जो आते हैं आईएएस, ये आते हैं प्रमोशन के थ्रू स्टेट सर्विस से। बाकी जो होते हैं डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं आपके यूपीएससी थे। तो ये जो 33% रिक्रूटमेंट है, इसके लिए रिकमेंडेशन कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। हालांकि ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट भेजती है, सेंटर में एक कमेटी होती है, वो कमेटी इनके परफॉर्मेंस देखती है। लास्ट 5 ईयर का जनरली परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसके बाद वो अप्रूव करते हैं कि इनको बनाना है या नहीं बनाना है। अगेन यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। पॉलिटिक्स का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जिन ऑफिसर की स्टेट सर्विस से रिकमेंडेशन होती है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैं नहीं बताऊंगा, बट ये चीज़ बता देता हूँ कि एटलीस्ट इनके पास 8 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने 2004 में स्टेट सर्विस ज्वाइन किया और 2009 में इनको आईएएस बना दिया गया थ्रू द स्पेशल, या फिर आप कह सकते हो इमरजेंसी रिकमेंडेशन। स्पेशल या इमरजेंसी रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट तब देती है जब नॉर्मल रिकमेंडेशन के थ्रू जो कैंडिडेट होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ये आदमी एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और ये हमको तो चाहिए ही चाहिए। उस केस में स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम 5 ईयर के सर्विस में, 4 ईयर के सर्विस में भी दे सकते हैं, रूल में तो 4 ईयर भी मेंशन है, बट जनरली 4 से 5 ईयर के सर्विस में रिकमेंडेशन दे सकते हैं इमरजेंसी केस में। तो आप देखो कि इनको इमरजेंसी केस में आईएएस बैच में डाला गया था। दैट्स मीन कि या तो ये बहुत ओवर टैलेंटेड होंगे या फिर इनका पॉलिटिकल लिंकेज होगा। तो पहला ऑप्शन जनरली कम होता है, सेकेंड वाला ऑप्शन इन ऐसे केसेस में जनरली मैटर करता है, क्योंकि 2 कॉन्सिडेंस आ रहे हैं। एक तो ये है कि इनको आईएएस बनाया गया जल्दी, जितनी सर्विस रिक्वायर्ड थी उससे कम में, और दूसरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इनको चेयरमैन भी बनाया गया, वो भी वीआरएस के साथ। ठीक है, तो चेयरमैन बनाया नहीं गया है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, बट ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनको ही चेयरमैन बनाया जाएगा। अगर चेयरमैन बनाया जाता है तो, अभी तक चेयरमैन नहीं है, अभी तक मेंबर हैं, पर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, जिसमें इन्हीं को चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। अब मुझे पता नहीं कि इससे पहले कितनी बार मैंने इनको चेयरमैन बोल दिया है, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से चल रहा था, जो मैंने चीज़ें जानता हूँ अपने लेवल पे। अब इनके एजुकेशन की बात करें तो बेसिकली इन्होंने बीकॉम किया हुआ है, गुजरात से ही हैं, गुजरात इनका होम टाउन है, और ये आप देख पाओगे, सॉरी अरावली इनका होम टाउन है, और इनका डेट ऑफ बर्थ देख पाओगे 1962। तो अभी ये पूरी अपनी 6 ईयर की जो सर्विस होती है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इनका एक्सपीरियंस आप देख पाओगे, सबसे पहले आई थिंक सो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी डिप्टी कमिश्नर गुजरात म्यूनिसिपल में, फिर उसके बाद ये कमिश्नर लैंड रिफॉर्म्स में काम किए, फिर सेक्रेटरी बनाया गया इनको गुजरात रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फिर ये बड़ोदरा के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर बन के आए, फिर इसके बाद इनको सेक्रेटरी बनाया गया। ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, फिशरीज़ है, एनिमल हस्बेंड्रीज है, काउ ब्रीडिंग है, फिर ये सारे चीज़ें हैं। ये अभी सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे यहाँ पे। इसके बाद वीआरएस लेके इनको मेंबर अपॉइंट किया गया है, और जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली 99% ये मान के चलो आप, अगर एकदम कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम अचानक से पैराशूट से भी कोई उतर जाता है, पर ये मान के चलो आप कि पॉसिबिलिटी है 99% इन्हीं को चेयरमैन बनाया जाएगा। पॉसिबिलिटी ही है, भले 99% है, एकदम 100% श्योर बात नहीं है। अब दूसरे मेंबर की बात करते हैं। दूसरा मेंबर हैं आशा बेन आरसा। जनरली आप इनकी जब प्रोफाइल देखोगे तो वहाँ पे ए आरसा लिखा हुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हुआ जब मैं देख रहा था प्रोफाइल इन लोगों की, सर्च कर रहा था, तो कई सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये चीफ इंजीनियर थी आपके R&B डिपार्टमेंट में, पर वो मुझे गलत लगता है, क्योंकि मेरे पास एक प्रूफ भी मिला कि जब मैं देख रहा था तो ये
इनकी जो प्रोफाइल है आपके पर्सनल डिपार्टमेंट पे, वहाँ पे भी और इसके बाद यहाँ पे भी दोनों प्रोफाइल ये मैच कर रही थी। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जीपीएससी की 2015 से। इनको भी आईएएस बैच में डाला गया है। रिसेंटली 2021 में इनको आईएएस प्रमोट किया गया है। ये 2013 से जो स्टेट सर्विस है उसमें अपनी सर्विस दे रही थी, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिसर बन के ये सर्विस दे रही थी। हालांकि इनकी जो आप देख पाओगे, इनका जो प्रमोशन है बिल्कुल जो 8 ईयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी एजुकेशन एमएससी इन मैथमेटिक्स हैं और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो जितने भी मेंबर अपॉइंट किए जा रहे हैं आप ये मान के चलो कि ये अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट कर लेंगे। और ये तो इनके पास तो पहले से एक्सपीरियंस है। ये अच्छी बात है कि इनमें से ही प्रमोट किया गया है, तो इनको आइडिया है कि जीपीएससी कैसे फंक्शन करती है। जो चेयरमैन साहब हैं या बनेंगे, अभी हैं तो नहीं, वो आप कह सकते हो कि वो आउटसाइडर हैं। जितना आइडिया इनको होगा जीपीएससी के बारे में उतना उनको नहीं है। अब बाकी के 2 मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों मेंबर की जो मैं चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा ये डाउटफुल जैसे है। यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन किया गया है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से मेंशन किया गया है, बट टाइम्स ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने इनको भी कहा था कि ये भी आपके R&B डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर हैं। पर R&B डिपार्टमेंट की प्रोफाइल मैंने खोल के देखी है, मतलब डिपार्टमेंट खोल के देखा है, वहाँ पे जितने मेंबर हैं सबकी प्रोफाइल मैंने चेक किया है, पर उस नाम का कोई नहीं है। और ये इसलिए भी श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ क्योंकि दासा साहब ने भी ट्वीट किया था और वहाँ पे स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ है आशा बेन शाह IAS, ये वर्ड मेंशन किया हुआ है। तो उनको तो आइडिया होगा क्योंकि उन्हीं के अंडर में काम कर चुकी हैं, तो ये तो श्योर है कि ये वही वाली हैं। इनके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये चीफ इंजीनियर है, वो मुझे लगता है ऐसे ही गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी डाउटफुल है क्योंकि इनका नाम भी उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो चीफ इंजीनियर है। हालांकि SK पटेल नाम के चीफ इंजीनियर हैं R&B डिपार्टमेंट में, और उसके चक्कर में मैंने 1-2 लोगों को कॉल भी कर लिया कि आपकी अपॉइंटमेंट हुई है क्या, तो थोड़ा सा गलत भी हो गया। वो लोग कह रहे थे नहीं है, और जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसके हिसाब से ये सिविल इंजीनियर हैं। अगर ये वही वाले हैं तो मैं श्योर नहीं हूँ, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं बेसिकली, और जैसे कि मैंने आपको कहा R&B में ये चीफ इंजीनियर हैं। जो 4th मेंबर हैं अशोक कुमार M भावसार साहब, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला यार। मैंने हर जगह सर्च कर लिया, बट एज सच अराउंड मैंने जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, सब जगह की जो प्रोफाइल है इनके बैच की सब चेक कर ली, बट कहीं पे इनका नाम मुझे मिला नहीं। हो सकता थोड़ा और टाइम देता तो मिल भी जाता, बट मुझे लगा कि ठीक है अब नहीं मिल रहा है तो कितना। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मुझे पता चलता है तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में भी आगे डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, अगर ज़रूरत महसूस होती है तो। अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सारा काम डिपेंड करता है चेयरमैन के ऊपर। चेयरमैन बाकी सबकी रिकमेंडेशन सुनता है, जो उसको अच्छा लगता है वही इम्प्लीमेंट करता है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया रहा आपको जीपीएससी के बारे में, जीपीएससी के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके चेयरमैन, उनके मेंबर, उनकी सैलरी, उनके फंक्शन के बारे में। होप सो कि आपको एक बेसिक आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया तो हो गया होगा जीपीएससी के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।